नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 2 अगस्त का सेशन, हमारा डेली का सेशन होता है। उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज नया सेशन होगा, वो होगा 2 अगस्त का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो हर साल 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, लोगों को माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए मोटिवेट करना और उसका जो एडवेंचर है उसके बारे में लोगों को बताना इसका उद्देश्य है। अब इसकी बात करें तो नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। यह दिन भारत के पर्वतारोहण संगठन भारतीय पर्वतारोहण संघ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह दिन ग्रैंड टेटन की पहली सफल चढ़ाई की याद में मनाया जाता है, जो 1 अगस्त 1898 को पूरी हुई थी। ग्रैंड टेटन व्योमिंग की टेटन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और इस चढ़ाई को एक टीम ने पूरा किया था। इस टीम में जो है कुल 7 पर्वतारोही थे, उन्होंने इस चढ़ाई को पूरा किया था और उसी की याद में जो है ये मनाया जाता है। पर्वतारोहण जो दिवस है उसको मनाया जाता है। ये जुलाई के कुछ दिवस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किस मेट्रो को उसकी पर्यावरणीय पहलों के लिए ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किस मेट्रो को उसकी पर्यावरणीय पहलों के लिए ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो जो है उसको अभी हाल ही में ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो DMRC है उसको पर्यावरण संरक्षण में अपनी पहल के लिए संगठन श्रेणी में, किसमें, संगठन श्रेणी में ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 मिला है। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन ने दिल्ली भर में जल संरक्षण और जल संसाधनों के कुशल उपयोग में DMRC के प्रयासों को मान्यता देते हुए यह सम्मान उसको प्रदान किया गया है। इसकी प्रमुख जो पहल है उसमें वर्षा जल जो संचयन गड्ढे हैं, सीवेज उपचार संयंत्र तथा निर्माण, बागवानी और विभिन्न स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए उपचारित अपशिष्ट का उपयोग शामिल है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा की है। किस टेनिस खिलाड़ी ने, जो अभी आयोजित हो रहा है पेरिस में 2024 का ओलंपिक, उसमें किसने जो है उसके बाद संन्यास की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। रोहन बोपन्ना जो टेनिस प्लेयर हैं उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा की है। पेरिस ओलंपिक की बात करें, इसमें याद है आपको कि मनु भाकर ने पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है भारत को और दूसरा भी संयुक्त जो मिश्र श्रेणी में आया है, किसकी, मनु भाकर और शरभजोत सिंह की तरफ से 10 मीटर की जो एयर पिस्टल की तरफ से, और तीसरा ब्रॉन्ज मेडल भी आ चुका है भारत के लिए। वो किसने जितवाया है, स्वप्निल जो कुशाले हैं उन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल है वो भी जीता है। वो 50 मीटर एयर राइफल में उन्होंने ये मेडल अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नोमैडिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया। नोमैडिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में लद्दाख में नोमैडिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लद्दाख की बात करें तो राजधानी यहाँ की लेह है। स्थापना दिवस है 31 अक्टूबर 2019। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा हैं। बात करें
यह उत्सव जो है खानाबदोश समुदाय की सदियों पुरानी परंपराओं को प्रदर्शित करने और संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। LAHDC के लेह के सहयोग से सांस्कृतिक अकादमी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में खाद्य स्टॉलों, पारंपरिक पोशाकों, हस्तशिल्प और घुड़दौड़ जैसे रोमांचक कार्यक्रमों सहित कई आकर्षण शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के फ्रीडम प्लाजा में, कहाँ पर? टोक्यो के फ्रीडम प्लाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस ग्रुप ने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया नामक एक नया ब्रांड लॉन्च किया है? आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया नामक जो है एक ब्रांड लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बिड़ला ग्रुप जो है उसने अभी हाल ही में इंद्रिया नामक एक नया आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए ब्रांड लॉन्च किया है। टाटा ग्रुप का आपको पता है तनिष्क जो है वो टाटा ग्रुप का ही एक ब्रांड है। उसी तरह से बिड़ला ग्रुप ने इंद्रिया नाम का एक ब्रांड लॉन्च किया है। बात करें तो आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन श्री कुमार मंगलम बिड़ला ने 30 जुलाई को समूह के आभूषण खुदरा कारोबार की शुरुआत की घोषणा की है। इंद्रिया ब्रांड के तहत शुरू किए गए आभूषण व्यवसाय का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में भारत के शीर्ष 3 आभूषण खुदरा विक्रेताओं में स्थान सुनिश्चित करना है। इस महत्वाकांक्षी उद्यम को 5,000 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व निवेश का समर्थन प्राप्त है। इंद्रिया जो है ब्रांड है किसका? आदित्य बिड़ला समूह का। उसको एक साथ 3 शहरों दिल्ली, इंदौर और जयपुर में जो 4 स्टोर खोलेगी अपने। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में RBI ने किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस दिया है? RBI ने किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस दिया? मतलब विदेशों में भी वो पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में RBI ने एडियन, बिलडेस्क और अमेजॉन पे जो हैं तीनों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस दिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो 3 भुगतान कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल कर लिया है। ये कौन सी हैं कंपनियां? मुंबई स्थित मर्चेंट पेमेंट कंपनी बिलडेस्क, दूसरी है अमेजॉन पे और वैश्विक भुगतान प्रमुख एडियन। ये 3 कंपनियां इसमें शामिल हैं। वे लाइसेंस धारकों की सूची में बेंगलुरु स्थित भुगतान एग्रीगेटर कैशफ्री के साथ शामिल हो गई हैं। मतलब जिसको क्रॉस लाइसेंस मिला था वो पहली कौन सी कंपनी थी? कैशफ्री। कैशफ्री को पहले ही ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है, सबसे पहले किसको मिला? कैशफ्री का। ये बेंगलोर की एक भुगतान कंपनी है। कैशफ्री PS क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस हासिल करने वाली पहली कंपनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रीति सूदन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है? किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी जो सुविधा है उसकी शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा जो है उसकी शुरुआत की है पूर्व सैनिकों के लिए। बात करें तो भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ने
30 जुलाई 2024 से इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श मॉड्यूल शुरू किया गया है। यह पहल ECHS लाभार्थियों को जो हैं भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के जो लाभार्थी हैं उनको अपने घरों से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे जो भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना है उसमें क्लिनिक जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ई सेहत मॉड्यूल संरक्षित वीडियो आधारित परामर्श प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य क्या है, दूर से समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करके दिग्गजों के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाना है। ई सेहत का पायलट चरण 12 ECHS पॉलीक्लिनिकों में शुरू किया गया है, जिसमें बारामूला, इम्फाल, चूराचांदपुर, दीमापुर और आइजोल जैसे दूर दराज के स्थान शामिल हैं। इस परियोजना ने इस क्षेत्र में दूर दराज के लाभार्थियों के साथ सफलतापूर्वक टेली परामर्श आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश भर में कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 हवाई अड्डों जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं उनकी स्थापना के लिए अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया गया है। किसके द्वारा आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा अभी हाल ही में आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल जो है उसका शुभारंभ कहाँ किया गया है, IIT दिल्ली में इसका शुभारंभ भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली में आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले उत्पादों और सेवाओं से संबंधित नवीन विचारों को एकत्रित करना है। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य वैश्विक मिशन लाइफ का समर्थन करना है, जो संसाधनों के सोच समझ उपयोग पर केंद्रित है। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल प्रतिभागियों को अपने विचार ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसमें 7 विषयों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए मान्यता और आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाते हैं। वो 7 विषय कौन कौन से हैं, पहला है जल बचाओ, फिर ऊर्जा बचाओ, अपशिष्ट कम करो, कचरा कम करो, एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहो, टिकाऊ खाद्य प्रणाली अपनाओ और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। ये 7 विषय इस पर केंद्रित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है। जो पुस्तक है जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्ष भट्ट और आर गोपाल कृष्णन, इन दोनों के द्वारा ये पुस्तक जो है जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस लिखी गई है। ये उनके जीवन पर लिखी गई, किसके, जो टाटा ग्रुप के मालिक हैं रतन टाटा, उनके जीवन पर ये पुस्तक आधारित है। बात करें तो ये पुस्तक जो है टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाइटन और तनिष्क जैसे जो टाटा के ब्रांड हैं, टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाइटन और तनिष्क जैसे भारत के लोकप्रिय ब्रांडों के निर्माण में शामिल वास्तविक जीवन की रोचक कहानियों और रोचक किस्सों से जुड़ी एक अनूठी कहानी जमशेदजी टाटा के विजन को जीवंत करती है, ये जो बुक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2023-24 जारी की है। किसने मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2023-24 जारी की है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने अभी हाल ही में मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2023-24 जारी की है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट
2023-24 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का वर्ष 2026 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में 20% योगदान होने की उम्मीद है, जो इसके वर्तमान योगदान से 10% से दोगुना है। जो वर्तमान में 10% इसका योगदान है और 2026 तक इसके 20% होने की जो है अनुमान लगाया गया है। बात करें तो ये जो मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट है, ये आरबीआई का एक वार्षिक प्रकाशन है। रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट 2023-24 की थीम क्या है? भारत की डिजिटल क्रांति, इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन जो है इस बार के मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट 2023-24 की थीम है। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर वित्तीय क्षेत्र में डिजिटलीकरण के परिवर्तनकारी प्रभाव पर केंद्रित होती है और आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में असम राइफल्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? असम राइफल्स का महानिदेशक अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को असम राइफल्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च की है? एआई चैटबॉट जो है जिसका नाम क्या है? सेवा, अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में सेबी के द्वारा एआई चैटबॉट सेवा जो है वो लॉन्च की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड जो है सेबी ने प्रतिभूति बाजार के निवेशकों को मदद के लिए सेबी का वर्चुअल असिस्टेंट जिसका नाम क्या है? सेवा चैटबॉट का शुभारंभ किया है। सेवा चैटबॉट की बात करें तो सेवा चैटबॉट एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम चैटबॉट है जो निवेशकों के कुछ सवालों का जवाब देगा। चैटबॉट में कई विशेषताएं होंगी, जैसे उद्धरण, अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर देना और भाषण से पाठ और पाठ से भाषण में परिवर्तित करने की क्षमता होगी। सेवा चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को प्रतिभूति बाजार और सेबी के शिकायत निवारण मंच के बारे में प्रश्न पूछने में भी सक्षम बनाएगा। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपसे डेली पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के कानून को मंजूरी दी है? किस देश ने सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के कानून को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी तुर्की है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में निकोलस मदुरो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? निकोलस मदुरो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। वेनेजुएला का राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुना गया है निकोलस मदुरो को। तो इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी पीडीएफ आपको एकदम फ्री में अवेलेबल मिलती है और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिस सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।